अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुजरात असेंबली इलेक्शन के ओपिनियन पोल आ चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी अक्सरियत की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमाम चैनलों ने थोड़े बहुत फासले के साथ एक जैसा ही ओपिनियन पेश किया है, लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये तमाम अंदाजे ओपिनियन पोल कम बीजेपी के हक़ में माहौल साजी ज़्यादा हैं। दरअसल इस बार गुजरात इलेक्शन कई वजहों से काफ़ी अलग है। अभी तक के गुजरात इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं था, लेकिन इस मर्तबा अरविंद केजरीवाल शहरी इलाकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम और दलित वोटों के सहारे एमआईएम भी किस्मत आजमाई कर रही है। हालांकि एमआईएम बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जिन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के लिए मुसीबत ज़रूर पैदा करेगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, तो दूसरी जानिब एमआईएम के जलसों में जमा हो रही भीड़ ने कांग्रेस की नींद अभी से हराम कर रखी है। कांग्रेस पार्टी की ये तमाम मुश्किलें अपनी जगह, इससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप गुजरात इलेक्शन से गायब है, जबकि बीजेपी हर चुनाव की तरह पूरी ताकत झोंक रही है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जिस राहुल गांधी को गुजरात इलेक्शन की कमान संभालनी चाहिए थी, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि देश के टूट रहे सामाजिक ताने बाने को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन गुजरात इलेक्शन की अहमियत को देखते हुए इस यात्रा को कुछ दिनों के लिए ही सही पोस्टपोन किया जा सकता था। गांधी खानदान की गुजरात इलेक्शन में अदम दिलचस्पी को समझा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल भी गुजरात इलेक्शन में काफ़ी मायूसकुन दिखाई दे रहा है। कांग्रेस चुनाव हारेगी या बीजेपी एक बार फिर गुजरात में वापसी करेगी? इन सवालों के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी और एमआईएम का इस इलेक्शन में क्या रोल होगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सेकुलर वोटों के बिखराव का बहुत बड़ा सबब बन सकते हैं। रही बात ओवैसी साहब की, तो मुझे नहीं लगता कि वो गुजरात इलेक्शन में कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। भले ही उनके जलसों में भीड़ जमा हो रही हो, लेकिन यह भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, इसकी कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी के असेंबली इलेक्शन में भी ओवैसी के जलसों में भीड़ तो दिखाई दे रही थी, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। नतीजा सबके सामने है, ओवैसी के तकरीबन सभी उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई। इसलिए गुजरात इलेक्शन में एमआईएम किसी के हार या जीत का सबब बनेगी, ऐसा कह पाना जल्दबाजी होगी। अलबत्ता आम आदमी पार्टी के बारे में यह बात पूरे एतमाद के साथ नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी अभी तक के समीकरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी गुजरात में दोबारा रिपीट हो सकती है और बीजेपी की इस जीत का ठेकरा हमेशा की तरह एमआईएम के सर फोड़ा जाएगा। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।